जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, थल सेना दिवस जो कि प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, और उसके साथ ही साथ समझेंगे भारतीय सेना की शौर्य गाथा के बारे में। भारतीय सेना बहुत सारे युद्धों को लड़ी है, जैसे 1965 वाला युद्ध हुआ, ठीक है। 1971 वाले युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया। 1984 में सियाचिन पर हमने कब्जा किया, मतलब हराया। 1999 में कारगिल वार हुआ। इन सब के बारे में भी जानेंगे, भारतीय सेना के शौर्य गाथा के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन इसे भी दबा दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग समझते हैं कि आर्मी दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिरकार भारत में इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो समझिए, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले जो हमारे भारतीय सेना की कमान थी वह ब्रिटिश हाथों में थी। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ, तो अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त होने के उपरांत पहली बार फील्ड मार्शल जो के एम करियप्पा थे, इनके हाथों में भारतीय सेना की कमान को सौंपा गया। तो देखिए, यहाँ पर इनका क्या नाम था, करियप्पा, के एम करियप्पा इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के हाथों में भारतीय सेना का कमान, थल सेना का कमान सौंपा गया। तो उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख जवान थे। तो याद रखिए, हमारी सेना शुरू से ही मजबूत है। जब आज़ाद हुई भारत, लगभग 2 लाख जवान थे, और उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी क्यों? क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही भारतीय थल सेना की कमान जो है, के एम करियप्पा साहब के हाथों में सौंपी गई थी। और आपको बता दें कि जब भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1895, यानी कि अंग्रेज़ों का जब भारत पर राज चल रहा था, कब्जा चल रहा, तो आज से 125 साल पहले लगभग भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के भारतीय सेना के हाथ में शक्ति का ट्रांसफ़र हुआ, तो इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आर्मी डे। तो यह 74वां सेना दिवस, स्थापना सेना दिवस मनाया जाता है। इसमें सेना दिवस को सेना की वीरता, शौर्य और जवानों की कुर्बानी को याद किया जाता है। और यह दिन जो होता है भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए बहुत ही बड़ा खास दिन होता है। और इसके मनाने की 2 वजह हमने पहले बता दी। पहला वजह है कि 15 जनवरी 1949 के दिन भारतीय सेना पूरी तरीके से ब्रिटिश थल से मुक्त होकर अपना स्वतंत्र सेना की यानी कि स्वतंत्र कमान संभाली थी। और दूसरा वजह है कि यहाँ पर देखिए, के एम करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा पाकिस्तान आर्मी और दूसरा हिस्सा इंडियन आर्मी बन गया था। और 15 जनवरी को आर्मी डे पर दिल्ली में परेड ग्राउंड पर परेड वगैरह सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो हमने बता दिया, यहाँ पर आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ युद्धों के बारे में जानते हैं कि जो कि भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और अन्य देशों के साथ हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला युद्ध हमारा देश जैसे ही 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ जो थे, विभाजन तो करके गए थे भारत का, लेकिन उसके बाद ऐसा बीज बोकर गए थे कि फिर भारत में अनेकों टुकड़े हों। जब उन्होंने भारत को छोड़कर गया था, मतलब वे लोग भारत को छोड़कर गए थे, तो यह शर्त रख दी थी कि जो भी चाहे पाकिस्तान में रह सकता है, या फिर जो भी चाहे इंडिया में रह सकता है। तो उस समय भारत में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको बातचीत करके इंडिया में मिला लिया, ठीक है। लेकिन 3 रियासत जो थी वह भारत में मिलने को तैयार ही नहीं थी। कह रहे थे कि हम तो जाएंगे पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान का मैप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का मैप यहाँ पर है और भारत यहाँ पर है। तो भारत में 3 रियासतें ऐसी थी जो कि जिद पर अड़ गई थी कि नहीं, हम जाएंगे पाकिस्तान में। कौन कौन सी थी, तो देखिए यहाँ पर एक हैदराबाद रियासत थी, यहाँ के निज़ाम थे। और यहाँ पर गुजरात में एक था जूनागढ़, यहाँ के राजा थे। और एक ऊपर था जम्मू कश्मीर। यहाँ के 3 शासक कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, और जो जम्मू कश्मीर वाले थे, यह तो कह रहे थे कि हम अपना स्वतंत्र देश ही बनाएंगे। तो नेहरू जी ने समझाया, लेकिन माने नहीं। तो यहाँ पर जो हैदराबाद है, यहाँ पर अपना भारत ने सैनिक भेज करके इस पर कब्जा कराया, यानी कि सैनिकों की वजह से जबरन इसे भारत में मिलवाया। और यहाँ पर जो दिख रहा है गुजरात वाला, गुजरात में जूनागढ़, यहाँ के लोगों को जनमत संग्रह करा करके भारत में मिलाया गया। लेकिन जो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर दिख रहा है ऊपर, इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया।
अब जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, जीत पर अड़ गए, तो इन्होंने हमने कह दिया जाओ ठीक है रहो स्वतंत्र। लेकिन पाकिस्तान जो अलग हुआ तो इसके नज़र में खटक रहा था जम्मू कश्मीर। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के लास्ट में यानी कि लगभग अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चढ़ाई कर दी। अपने में मिलाने के लिए जबरन अपने सेना को वहाँ के एक जनजातियों के भेष में बनाकर, कबीलाइयों के भेष में बनाकर जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने देश में मिलाने के लिए। अब जैसे यह कार्यवाही शुरू हुई, यहाँ के जो शासक थे जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर डोगरा वंश का शासक हुआ करता था। उस समय वहाँ के हिंदू राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह भागते भागते आए भारत में, दिल्ली के पास, और नेहरू जी से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहें, महाराज हमारी रक्षा करिए, पाकिस्तान हमको दौड़ा रहा है। ठीक है, तो भारत ने कहा हम क्यों रक्षा करें, आप तो अलग राष्ट्र हैं, अपना रहिए, लड़िए युद्ध। लेकिन बहुत ज़्यादा सिफारिश करने के बाद यहाँ पर भारत ने जम्मू कश्मीर से एक पत्र पर साइन करवाया कि पहले साइन करिए कि आप भारत के हिस्सा हैं, उसके बाद ही हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर ने स्वीकार किया, हाँ हम भारत के हिस्सा हैं। तब भारतीय ने अपना यहाँ पर सेना को भेजा। भारतीयों ने जैसे यहाँ पर सेना को भेजना शुरू किया, ठीक है, भारतीय सेना पाकिस्तानियों को धो धो करके, उनको मतलब मारते पीटते हुए यहाँ पर खदेड़ करके पाकिस्तान की तरफ ढकेलना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तानी जो थे वह पहले से ही आए थे और भारत में पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का आधा भाग कब्जा कर चुके थे। उसके बाद पहुंचती है ब्रिटिश सेना, और ब्रिटिश सेना के एक बलूच रेजिमेंट के जवान थे, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मानी। उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाया और उनको ढकेलते ढकेलते यानी पाकिस्तानियों को हराते हराते बहुत सारा हिस्सा जो है पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन यह मामला यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी ने उठा दिया, मुद्दा उठ गया नेहरू में, और इसमें यूनाइटेड नेशन यानी कि अमेरिका ने दखल कर दिया। तब से यह वाला हिस्सा जहाँ तक भारत, यहाँ पर देखिए, भारत ने यहाँ तक जहाँ तक कब्जा किया था तो वह भाग भारत में ही रह गया। लेकिन जो यह वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तब से लेकर आज तक वह पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया एक युद्ध 1947 और 48 के मध्य में आज़ाद होते ही हमने लड़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं, सन 1962 वाला। 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी में चाइना ने हम पर हमला कर दिया। क्यों कर दिया, तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसमें हम लोग केवल बस थोड़ी थोड़ी बातें जानते हुए चलेंगे। 1962 ईस्वी में चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और भारत का यहाँ वाला लेह लद्दाख वाला, यहाँ पर LAC जी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर का हिस्सा कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा कब्जा कर लिया। लेकिन वह पुनः अरुणाचल प्रदेश से भाग गया और अभी तक हमारा यह वाला हिस्सा को कब्जा किए हुए है। ठीक है, तो 1962 ईस्वी में हमारी सेना के जवानों ने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, पूरी मेहनत और बहादुरी से लड़े थे। लेकिन इस युद्ध में हमें पराजय का सामना देखना पड़ा था। तो इसके बारे में चर्चा न होगी ज़्यादा, अब हम लोग बढ़ते हैं 1965 वाले युद्ध के बारे में। ठीक है, अब देखिए 1965 वाला युद्ध, 1962 में हमसे चाइना से युद्ध हुआ तो हमने हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमें दिया था धोखा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करके भारत को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चाइना ने पीठ पीछे हम पर हमला किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 ईस्वी में, और भारत के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया, जो कि आप तक लेकर बैठा है। और इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत तो चाइना से 1962 ईस्वी में अभी हार के आया है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, बहुत सारे सेना के जवान मारे गए, भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। तो यही सब देखते हुए पाकिस्तान ने 1965 ईस्वी में पुनः भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान पुनः भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ से कच्छ से भुज के, मतलब कच्छ वाले जो भुज वाला हिस्सा, यहाँ पर आक्रमण करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बहुत सारे फाइटर जेट प्लेन लेकर आ गए। उस समय पाकिस्तान के पास बहुत ही बेहतरीन प्रकार के जेट हुआ करते थे, अमेरिका इसको मदद किया करता था पीठ पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद ही यहाँ पर राजस्थान वाले साइड से यहाँ पर घुसना शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर वाले। तो इसमें भी हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर मारा। ठीक है, तो इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो 1965 वाले युद्ध में ही वीर अब्दुल हमीद को हम लोग याद करते हैं। अब्दुल हमीद ने कहाँ पर, यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में पाकिस्तानियों के बहुत सारे पैटर्न टैंक को राजस्थान में किसने उड़ाया था? वीर अब्दुल हमीद ने। और पाकिस्तानियों से युद्ध करते हुए, यानी कि पाकिस्तान से युद्ध करते हुए भारत ने 100 से भी ज़्यादा इसके टैंक उड़ा दिए थे। उस समय पाकिस्तान के पास जो टैंक होता है,
तो टैंक जो होता है जो था वह अमेरिका से, वहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रकार के टैंक उस समय भारत के पास थे, लेकिन पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत ने सभी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। और यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बहती है, नहर का पानी भारत ने खोल दिया, उसके सारे जितने टैंक वगैरह थे सब उसमें धंस गए। और आज भी वहाँ पर जो टैंक है उसी तरीके से पड़े हुए हैं पाकिस्तान का। और भारतीय नेवी ने भी यहाँ पर कमाल किया, भारतीय नेवी ने यहाँ पर इधर से आकर के पाकिस्तान को, ठीक है, इधर से आकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह है उसको, यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान का जो है कराची बंदरगाह, इसको हमारी नेवी ने संभाल लिया। तो पाकिस्तान को कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। इसी युद्ध में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही शर्मिंदगी वाला हारना। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आता है 1971 वाला युद्ध। देखिए, अब तक हमने 2-3 युद्ध लड़े, 2 जीत चुके थे। अब 1971 वाला युद्ध, 1971 वाले युद्ध में पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत एक ही हिस्से में बना था, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 2 हिस्से में बना था। एक हिस्सा यहाँ पर इसका है बांग्लादेश, और एक था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो था बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाता था, उनको कहता था कि तुम बंगाली मुसलमान हो, उनको अपने जितना वैल्यू नहीं देता था, वहाँ के किसी नेता को सम्मान नहीं देता था। तो बांग्लादेश वाले सेना ने क्या किया, बांग्लादेश के जो उस समय पूर्वी बंगाल हुआ करता था, यहाँ के लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया, और यहीं के एक नेता हुए शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ से प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इस साइड भी हुआ, इस साइड भी हुआ। तो यहाँ के जो थे मुजीबुर रहमान, यह प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर खड़े हुए और जीत गए। और जीतने के बाद इनको प्रधानमंत्री बनना था, तो वह पाकिस्तान के इस वाले हिस्से की बनते और इस वाले हिस्से के भी बनते। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, यानी कि यह वाला जो पाकिस्तान यह वाला हिस्सा है, इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया, मतलब कारागाह में डाल दिया। और यहाँ पर जो मुसलमान थे, ठीक है, इनको बंगाली मुसलमान कहते हुए इन पर जुल्म ढाना, इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे यहाँ के अपने ही देश के मुसलमानों को, अपने ही देश के नागरिकों को, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब ऐसा वहाँ पर तबाही होने लगा तो यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग थे भाग भाग कर भारत आने लगे। ठीक है, भारत आने लगे। तो उस समय हुआ करता था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शासन। अब इंदिरा गांधी से यह सब कुछ देखा नहीं गया, क्योंकि पहले अपना ही हिस्सा था, विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान इन पर ऐसा अत्याचार कर रहा था, यह सब भाग भाग कर भारत में आ रहे थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में पाकिस्तानियों पर एक बार फिर से आक्रमण करने की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, और उस समय पाकिस्तान पर हमला किया गया। तो पाकिस्तान पर हमला किया गया, और यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर जो लोंगे वाला पोस्ट है, यहाँ पर भी हमला कर दिया अपने 6000 से भी ज़्यादा जवानों को लेकर के। और उस समय वहाँ पर भारत के मात्र 120 जवान थे। 120 जवानों ने पाकिस्तानियों को यहाँ पर धूल चटाया। मेजर चांदपुरी की अध्यक्षता में, यानी मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में मात्र 120 जवानों ने पाकिस्तान को यहाँ पर हराया। और उसी के साथ पाकिस्तान यहाँ पर भी आक्रमण करता था इधर से आकर के। ठीक है, उस समय पाकिस्तान के पास एक PNS गाजी नाम से पनडुब्बी हुआ करती थी, जो कि अमेरिका ने दिया था, उस समय की सबसे बेहतरीन प्रकार की पनडुब्बी थी। और उसे भारत के यहाँ पर एक विशाखापट्टनम में खराब INS विक्रांत खड़ा था, उसने मार करके इस पनडुब्बी को डुबो दिया। किसको डुबो दिया, जो PNS गाजी था, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पनडुब्बी। तो पाकिस्तान यहाँ पर भी हारा और यहाँ पर भी हारा। अब दोनों जगह से पाकिस्तान हार चुका था, और हारने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान की 93,000 सेना ने सरेंडर किया। कितनी सेना ने, 93,000 सेना ने सरेंडर किया, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेना का सरेंडर का रिकॉर्ड, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान यहाँ पर भी हार चुका था दोनों ओर से। हालांकि पाकिस्तान की सहायता अमेरिका ने की, लेकिन भारत की ओर से रूस आ गया और अड़ गया, तो भारत को इसमें जीत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान हारा। और पाकिस्तान को हारने के बाद ही यहाँ पर बांग्लादेश का निर्माण किया गया नए देश के रूप में 1971 ईस्वी में। तो यहाँ पर भारतीय सेना के तीनों जवानों ने काम किया। यहाँ पर थल सेना ने इसे इधर धूल चटाया, और थल सेना ने ही यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों को हराया, और 93,000 लोगों को बंदी बनाया गया।
और उसी के साथ ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ और नए युद्ध के साथ। देखिए, भारत ने 1971 तक जीत चुका है। अब इसके बाद आता है 1984 ईस्वी का कहानी। अब देखिए, 1984 ईस्वी में पाकिस्तान ने क्या किया, इतना युद्ध हारने के बाद, ठीक है, 1984 में पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत के ऊपर, यहीं पर आपको मिल जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। तो भारतीय सेना ने सबसे ऊंचे युद्ध का मैदान जिसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, भारतीय सेना ने यहाँ पर भी पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया। सियाचिन की लड़ाई 1994 वाली फेमस है। ठीक है, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन तलवार चला करके यहाँ पर पाकिस्तानियों को भगाया गया। कब? 1984 ईस्वी में। तो पाकिस्तान को यहाँ पर भी हार का सामना पड़ा और यहाँ पर भी सेना ने अपनी हिम्मत का, अपनी बहादुरी का लोहा एक बार सभी वर्ल्ड ने देखा। 1984 वाला युद्ध। फिर 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ। इसमें भी भारतीय सेना ने जीत हासिल की और पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ। और कारगिल युद्ध क्या था, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो था, जम्मू कश्मीर के बड़ी बड़ी चोटियाँ जो उस समय हुआ करती थी, चाहे टाइगर हिल हो जाए, ऐसे ऐसे जितनी भी चोटियाँ हुआ करती थी, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर चला करके यहाँ पर भी पाकिस्तान से यहाँ पर इस चोटी को मुक्त कराया और कारगिल वार के नाम से जाना जाता है। और भारतीय सेना की यहाँ पर ही बहुत बड़ी जीत हुई। तो यह भारतीय सेना की कुछ शौर्य गाथा थी, जो कि कितना भी कहा जाए ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन हमने कुछ पॉइंट बताने की आपको कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय सेना के शौर्य गाथा का वर्णन किया जाता है, इनकी बहादुरी का वर्णन किया जाता है, दुनिया को बताया जाता है। ठीक है, जागरूक किया जाता है। यही सब होता है 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।